जी अस्सलाम वालेकुम बॉयज। हमने अब तक जो है ना लास्ट फर्स्ट 8 टॉपिक्स की वीडियो रिकॉर्ड कर ली है और लास्ट 4 5 टॉपिक्स की भी वीडियो रिकॉर्ड होगी। अब हम ये टॉपिक 9 है, इन सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो है वो ये आपके पास है, SI सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100। ये सिंपल फार्मूला है। P यहाँ पे प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल मीन वो अमाउंट जो आप इन्वेस्ट करते हैं या बोरो करते हैं या लेंडिंग करते हैं या आप जो है वो किसी से लेते हैं या डिपॉजिट करते हैं। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिस रेट से जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होता है, और ये टाइम होता है जितने पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे इस क्वेश्चंस में है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन $200। ये आपका प्रिंसिपल है फॉर 4 इयर्स, दिस इज टाइम, और ये रेट है आपका। तो सिंपल आपके पास SI सिंपल इंटरेस्ट आपने फाइंड करना है, PRT सिंपल वैल्यूज आपने पुट करनी है, नथिंग और कुछ भी नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला पेपर 2 में लाजमी आता है। ये क्वेश्चन जो है, ये 200 मल्टीप्लाई रेट 0.6 एंड टाइम इज 4 डिवाइडेड बाई 100। नॉन कैलकुलेटर है, ये दो जीरो देखिए इसका कैंसिल, नॉन डेसिमल नंबर्स के जीरो कैंसिल हो जाते हैं। तो नाउ दिस मल्टीप्लाई, ये 2 4 8 मल्टीप्लाई 0.6, ये बचेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, $4.8 ये सिंपल इंटरेस्ट बनता है। सिमिलरली जैन इन्वेस्ट 800, दिस इज प्रिंसिपल रेट फॉर सिंपल इंटरेस्ट, कैलकुलेट द वैल्यू हर इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ 4 ईयर। यहां उसने 4 इयर्स के बाद जो वैल्यू उसकी बन जाती है वो रिक्वायर्ड किया। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, और फिर जब आप प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट को ऐड करते हैं, दैट विल बी द फ्यूचर वैल्यू। वो वैल्यू हमें अमाउंट फाइंड करनी है। तो सिंपल वही फार्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट PRT। देखिए बार बार फार्मूले को लिखा करें ताकि आपको ये याद हो जाए फार्मूला। पेपर में याद नहीं करना पड़ता, उंगलियों को लिखना चाहिए। दिस इज 800 मल्टीप्लाई 3 एंड टाइम इज 4 डिवाइडेड बाई 100। इसको डिवाइड करेंगे और ये मल्टीप्लाई होंगे, तो नाउ दिस इज $96। यस, यस, $96 जो है ना इसका इंटरेस्ट बनता है। तो देन फ्यूचर अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। दिस इज इक्वल टू 800 प्लस 96, तो दिस बिकम 896, उसकी फ्यूचर वैल्यू बन जाती है। ये आपके पास होगा। सिमिलरली ये क्वेश्चन है, सैली इन्वेस्ट, अगेन दिस इज प्रिंसिपल, ये आपके पास रेट होगा। वर्क आउट द टोटल वैल्यू हर इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द सेम क्वेश्चन, 2 और 3 सेम है, बिल्कुल इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे। आगे आ जाए, आपके पास क्वेश्चन जो है ये सेम सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैं से आगे चल रहा हूं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एक्सपोनेंशियल। देखिए ये मैंने क्वेश्चन रखा है क्योंकि पेपर 4 में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और मोस्टली ये क्वेश्चन जो कंपाउंड इंटरेस्ट और एक्सपोनेंशियल्स का जो है वो पेपर 4 में होता है। लेकिन मैंने रखा है कि हमें उसकी भी तो प्रैक्टिस करनी है। तो अगर लेकिन पेपर 2 में अगर आएगा तो सिंपल नंबर्स होंगे, कैलकुलेशन डेसिमल वर्जन नहीं होंगे। देर आर 30,000 लाइन्स इन अफ्रीका, दिस इज स्टार्टिंग अमाउंट प्रिंसिपल। नंबर ऑफ लाइन इन अफ्रीका डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियल होता है कि हर साल डिक्रीज हो रहा है, यानी कि अगर एक साल में 100 डिक्रीज हो रहा है, तो नेक्स्ट ईयर जो 100 डिक्रीज होने के बाद, फॉर एग्जाम्पल एक 1000 है, एक साल में वो डिक्रीज होकर 900 बन जाता है, और ये 10% डिक्रीज हो रहा है, 10% डिक्रीज, तो ये 900 बनता है। तो नेक्स्ट ईयर 900 में से 10% डिक्रीज होगा, इसको एक्सपोनेंशियली कहते हैं। उसके बाद 10% डिक्रीज होने के बाद ये आपके पास जो बच जाएगा 891। तो वो जो डिक्रीज होकर जो बनेगा उसको फिर आप जो है ये इसको फर्दर जो 90 में से निकाल देंगे, 110 या कुछ भी बचेगा, तो वो उसके ऊपर 10% डिक्रीज, इसलिए इसको क्योंकि सक्सेसिवली डिक्रीज हो रहा होता है, इसे एक्सपोनेंशियली कहते हैं हम। फॉर्मूला इसके लिए है कंपाउंड इंटरेस्ट या एक्सपोनेंशियली के लिए, कि आपके पास ये, आपके पास देखें उसने कहा है कि ये रेट है, और फाइंड द नंबर ऑफ लाइन इन अफ्रीका। तो फ्यूचर वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू जो है वो क्या बनती है, प्रेजेंट वैल्यू जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, 1 - R/100। जब भी डिक्रीज होगा तो यहां पे आपके पास माइनस आएगा, जब इंक्रीज होगा
या कंपाउंड इंटरेस्ट होगा इंक्रीज, तो वो आपके पास यहाँ प्लस आएगा। तो डिक्रीज केस में ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज में यहाँ माइनस आता है। सिंपल पुटिंग द वैल्यू 30,000, 1 - r आपके पास 2 है, दिस इज 100, ये रेट होता है 2, और ये टाइम आपका 6 है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करके देखें 30, देखें मैं इसे जैसे करूँगा, कैलकुलेटर करने की कोशिश करता हूँ। दिस बिकम, ये आप एलसीएम लें, ये 100 एलसीएम लेके 100 - 2, तो ये हो जाएगा 98/100, और ये पावर 6। अब आपके पास क्या होगा कि इसको आप 30,000, ये इसको डिवाइड करेंगे 0.98 पावर 6। अब विदाउट कैलकुलेटर ये नहीं होगा, ये मैंने पहले आपको बता दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन पेपर 4 में आते हैं, तो उसकी भी तो हमें प्रैक्टिस करनी है। तो 0.98, यस, पावर 6, क्या गया, मल्टीप्लाई 30,000, यस। तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होकर ये अमाउंट जो है आफ्टर 6 ईयर 26,575.27, इतना आपके पास जो है ये इसका नंबर हो जाएगा लाइंस का। तो सेम इस टाइप का क्वेश्चन ही जो है आपका सिमिलरली ये है, वैल्यू ऑफ कार इज दिस 8,000, ईच ईयर द वैल्यू ऑफ द कार डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, बिल्कुल ये फॉर्मूला होगा, यहाँ पे 8,000 आएगा, और ये रेट 25 लिखेंगे, आफ्टर 3 ईयर तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो सेम आपके पास आफ्टर 3 ईयर्स उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, फ्यूचर वैल्यू हम निकाल लेंगे। दिस इज 8,000, 1 - 25/100 तो ये आपके पास, इसको हम 5 1 जा 5 4 जा, तो इसको एलसीएम लेके 1 - 1/4 को सॉल्व करेंगे, 4 - 1, तो ये 8,000, तो ब्रैकेट के अंदर रहेगा 3/4 पावर 3। अब आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, देखें मैं इसको विदाउट कैलकुलेटर करने के लिए, क्योंकि पावर 3 है, ये मैंने ये सिंपल 1 - 1/4 बचा अंदर, इसको इसको सॉल्व करके मैंने लिखा है। अब ये पावर 3 लेंगे, दिस इज 8,000 मल्टीप्लाई 27, ये पावर 3, 3 की पावर 3, और ये आपके पास बन जाएगा 64 बाई द टेबल ऑफ 8। 8 1 जा 8, ये 1000 होगा, 8 8 जा, और कैंसिल कर लें, 8 1 जा 8 1 जा 2 बचेगा 20, 8 2 जा 16, 4 बचेगा, 8 5 जा 40, 125। 125 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा, सिंपली यू हैव 125 × 27। तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, तो ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन रहेगी आपके पास। इसको मल्टीप्लाई कर लें विदाउट कैलकुलेटर, इस टाइप की मल्टीप्लीकेशन आपसे रिक्वायर होती है। 5 7 जा 35, 3 14 और 3 17, 1, दिस इज 8। अब ये से मुझे 10 1 5 मल्टीप्लीकेशन सिंपल, और ये 2 5 7, एंड दिस इज ये 13, और ये आपके पास 3। तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होकर, क्योंकि 25% से डिक्रीज हो रहा है ना, तो ये आपके पास फाइनली इसका आंसर जो है वो कार की वैल्यू डिक्रीज होकर, वैल्यू ऑफ कार जो है वो एक्सपोनेंशियली इतने डॉलर जो है वो रह जाएगी आपके पास, 2 3 3 375 डॉलर। ये भी एक्सपोनेंशियल, ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन ही होता है, ये हम तो करते हैं मोस्टली। इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना पास पेपर में होते हैं। कार्लस इन्वेस्ट, ये प्रिंसिपल है आपका, ये रेट आ गया, एंड 10 years अर्नड दिस, ही हैज अर्नड दिस डॉलर इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट है। ये इंटरेस्ट अगर हम इसमें ऐड कर दें तो ये आपके पास अमाउंट बने, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो अमाउंट का होता है, ये वाला 1 + r, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है वो इंटरेस्ट अर्न कर रहा है ना, तो 100 पावर 10। अब आपके पास ये प्रिंसिपल है प्लस इंटरेस्ट, दिस इज फ्यूचर अमाउंट, तो ये आपके पास 4,540, और ये इसमें ऐड करेंगे 1328.54, 54 685,
ये आपकी फ्यूचर वैल्यू ये यहाँ आएगी इस जगह पे 5868। ये मैं फिर बता रहा हूँ कि ये पेपर 4 टाइप का क्वेश्चन है। दिस इज 4540 एंड 1 + r आपके पास जो है वो ये फाइंड करना है हमने 100 × 10। इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से और फिर उसके बाद 10th रूट लेंगे इसका। ये 5868.54 डिवाइडेड बाई 4540। यस, ये आपके पास वैल्यू बनती है 1.2926। कैलकुलेटर में इस वैल्यू को रहने देना आपने। दिस इज 1 + r/100 एंड पावर 10 टेकिंग 10th रूट ऑन बोथ साइड। कैलकुलेटर से आपने लेना 10th रूट। ये आप लिखेंगे शिफ्ट, वो रूट का साइन बना हुआ है 10, और इसके अंदर इसकी वैल्यू लिखेंगे आंसर, और इसका आंसर निकालेंगे। ये 1.02600 ये आ गया। ये 1 + r/100। ये 1 को माइनस कर देंगे पहले यहां से। बिल्कुल देखें, ये सिर्फ कैलकुलेटर यहाँ यूज हो रहा है। तो दिस बिकम r/100। ये 0.026 ही होगा। जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 2.6%। तो बिल्कुल इसी तरह से ये कंपाउंड इंटरेस्ट का मोस्टली क्वेश्चन जो है वो पेपर 4 में होता है। नेक्स्ट हम इंडिसेस और स्टैंडर्ड फॉर्मूले की जो है ना वीडियोस बनाएंगे जस्ट थोड़ी देर के बाद। शुक्रिया।